हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जोधपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान में आम जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अब हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। गहलोत ने चुनाव में किए वादों को पूरा करने की बजाय सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। उन्होंने 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ करने, बेरोजगारों को भत्ता देने, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन इनमें से एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। उल्टा केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया, लेकिन गहलोत ने राजस्थान में अपने हिस्से का टैक्स कम नहीं किया। यही वजह है कि आज देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में है। इतना ही नहीं, आमजन हो या किसान, सभी को महंगी बिजली मिल रही है। देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकते ही भाजपा की सरकार बनेगी और सबसे पहले ईंधन और बिजली सस्ती की जाएगी। शाह ने ये बात शनिवार को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान पर आयोजित भाजपा बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने अपने 24 मिनट के भाषण में 14 बार गहलोत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में सरकारी कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून से बनती है। जहां कार्यकर्ता सशक्त, बूथ सशक्त और मंडल सशक्त है, वहीं पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले चुनाव का शंखनाद हो गया है। कार्यकर्ता पूरे तैयार रहें, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और जनता को मिल रहे फायदों के बारे में जिक्र किया। जोधपुर के श्री राम अस्पताल महामंदिर में ओसिया विधायक दिव्या मदेरना चिरंजीव मामलों को लेकर धरने पर बैठी। दरअसल श्री राम अस्पताल में 42 वर्षीय मरीज जगदीश दुरी हार्ट अटैक के कारण एडमिट करवाया था। परिजनों का कहना है कि पहले हमें चिरंजीव योजना में लेकर उपचार करने को कहकर उपचार किया, परंतु बाद में चिरंजीव योजना में नहीं लेने का कहकर पैसे मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,15,000 मजा करवाए परंतु 3,60,000 का बिल बना दिया। इसकी सूचना ओसिया विधायक दिव्या मदेरना को मिली तो तुरंत मदेरना अस्पताल पहुंची और अस्पताल में धरने पर बैठ गई। दिव्या मदेरना का आरोप है कि एक तरफ राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते जनता को फायदा पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह जनता की जेब भी काटी जा रही है। पेशेंट कल को 7 तारीख को एडमिट कराया था, हम घर वाले कोई साथ में थे नहीं, एडमिट कर लिया। उसके बाद में बोला चिरंजीव ले लेंगे और हमारे को बगैर चिरंजीव वाला फॉर्म पे साइन करवा के हमारे को चिरंजीव लिया नहीं और हमने 1,15,000 यहाँ कैश जमा करा दिए और 3,60,000 का बिल बनाया। भर्ती कब करवाया था? 7 तारीख को शाम को 5 बजे। किसके लिए भर्ती कराया था? क्यों? हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आ गया था। क्या नाम है मरीज का? जगदीश टूटी धनारी करने वाला? धनारी कला कोर्स के पास में। क्या नाम? उम्र क्या है? 43 साल। आपका नाम? मेरा नाम हरीश टूटी, मैं जगदीश का बड़ा भाई हूँ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल पावटा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व समस्त नर्सिंग स्टाफ व अस्पताल में आए सभी मरीजों को इस गंभीर विषय पर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा संस्थान के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलबीर सिंह चोपड़ा ने इस विषय की गंभीरता को बताते हुए बताया कि लोग बहुत ही छोटी छोटी समस्याओं के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इन समस्याओं को डॉक्टर्स के साथ, अपने मित्रों के साथ व अपने परिवार के साथ मिलकर दूर करने से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय पावटा के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गाडिया ने बताया कि मानसिक रोगों को हल्के रूप में लेते हैं, बाद में ये समस्याएं बड़ा रूप ले लेती हैं और लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। सभी प्रकार के मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, समय रहते इनका इलाज करने से व्यक्ति को आत्महत्या जैसे प्रयास से बचाया जा सकता है। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के अधीक्षक राजपुरोहित द्वारा बताया गया कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर कछवाहा के मार्गदर्शन में कार्डियोथोरेसिक विभाग में एक 9 वर्षीय बच्ची की फेफड़े में धसी हुई सुई को निकालने का सफल ऑपरेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क किया गया। 9 वर्षीय बच्ची गत 1.5 माह से दाहिने छाती के दर्द से परेशान थी। बच्ची तथा उसके परिजनों ने बताया कि 1.5 माह पूर्व सोते समय बच्ची के छाती में यह बड़ी सुई घुस गई थी। इस समस्या को लेकर मथुरा दास माथुर अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक विभाग में बच्ची भर्ती हुई।
जहां एक्सरे तथा सीटी स्कैन में मरीज के दाहिने फेफड़ों में सुई की पुष्टि हुई। बच्ची का सफल ऑपरेशन डॉक्टर सुभाष बलारक सह आचार्य तथा विभागाध्यक्ष के साथ मिलकर डॉक्टर अभिनव सिंह सहायक आचार्य ने किया। ऐसे केसेस काफी रेयर हैं और अगर सुई को समय रहते ना निकाला जाए तो फेफड़ों में मवाद कैविटी तथा एम्पाइमा बनने का खतरा रहता है। माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिण क्षेत्र की ओर से हुआ 121 ब्राह्मणों के ब्रह्मभोज का आयोजन। जोधपुर शहर माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिणी क्षेत्र की ओर से श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद मास की पूर्णिमा शनिवार को खेतानाड़ी स्थित माहेश्वरी भवन में ब्रह्मभोज का आयोजन हुआ। इस दौरान संगठन ने एक साथ 121 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें दक्षिणा प्रदान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अध्यक्ष रुचि राठी और सचिव प्रमिला वैद्य सहित सहयोगी बहनों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में रेणु मोदी, शीतल सोनी, आशा बाहेती, मंजू डागा सहित अन्य ने सहभागिता निभाई। बोधी इंटरनेशनल स्कूल में स्पीक मैके का आयोजन। बोधी इंटरनेशनल स्कूल में भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित कला उच्च संगीत संस्था स्पीक मैके के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति एवं शास्त्रीय गायन व नृत्य की अनुपम सार सुगंध से अवगत कराने एवं आने वाली पीढ़ी को इसके प्रति आकृष्ट करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया। श्री पुष्टिकर पुरोहित सूरजराज स्पादेवी स्मृति महिला महाविद्यालय में आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एम.डी. बोहरा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता व लोकतंत्र के सही मायनों को जानना अति आवश्यक है। गत 75 वर्षों में भारत ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसी को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय संचालन समिति व महाविद्यालय परिवार ने जोधपुर शहर को लगभग सभी स्कूलों के उच्च महाविद्यालय व स्नातक स्तर को छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे सामान्य ज्ञान, चित्रकला, निबंध लेखन व राष्ट्रभक्ति गीत का आयोजन हुआ। बेलाड़ा दादा गुरुदेव श्री जिनचंद्र सूरी की 409वीं स्वर्ण जयंती समारोह रविवार एवं सोमवार को मनाने को लेकर ट्रस्ट मंडल की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। 2 दिवसीय इस मेले के आयोजन को लेकर दादावाड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष भूरचंद जीरावाला, सचिव राजेंद्र भंसाली ने अपने सभी सदस्यों की बैठक लेकर धार्मिक आयोजन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। जीरावाला ने बताया 11 सितंबर को दादा गुरुदेव की आंगी पाली के बोहरा परिवार की ओर से होगी। पुष्प सज्जा चोपड़ा परिवार चेन्नई की ओर से, स्वामी वत्सल जयपुर ट्रस्ट की ओर से रहेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।